चल शुरू कर। अरे तू है कौन और तू मेरे पीछे क्यों पड़ा है? मेरा पासपोर्ट कोई डायमंड है जो तू लेकर भाग गया? अबे तेरे चक्कर में फ्लाइट मिस हो गई। अकेले फॉरेन जाने में क्या मजा है भाई, जोड़े में जाओगे तो और मजा आएगा। तुझे कुछ पता नहीं है भाई, वहाँ एक से एक हूर परी है। 1 घंटे बाद दूसरी फ्लाइट है। मेरा पासपोर्ट दे दे मेरे बाप। अरे छोड़ो यार, फालतू लोगों के साथ जोड़ी बनाओगे तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इतना नहीं समझते बिल्लू भाई? ज्योति के साथ शादी करने के बाद आराम से हनीमून के लिए फॉरेन जाना। अभी घर चलो। अच्छा तू ज्योति का रिश्तेदार है। मैं कौन हूँ पता है? भवानी शंकर का नाम सुना है? उसका इकलौता बेटा हूँ मैं। उसका बेटा है तो क्या लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करेगा? चुपचाप शादी कर ले उससे। तेरे बाप से मैं बात करूंगा। ए, मैंने कितनों को माँ बनाया। अगर सबसे शादी करने लगा तो मेरे बच्चों का एक देश होगा। हाँ वही इसी रंगरलियों को रोकने के लिए तेरी शादी करवाऊंगा। अब मैं तुझे यहाँ जिंदा गाड़ दूंगा। अब तो तू गया, इससे छोड़ना नहीं वरना तुम सबको नहीं छोड़ूंगा। ए, देख मैं किसका बेटा हूँ तुझे मालूम है ना? बोल, ज्योति से शादी करेगा कि नहीं? ज्योति से शादी करेगा कि नहीं? मेरा बाप तेरे साथ तेरे पूरे परिवार को तबाह कर देगा, समझा ना तू? नहीं मानेगा, तू ऐसे नहीं मानेगा। अगर ये किसी को पता चला तो तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं। मैडम, हाँ? सुनंदा कहाँ है? वो तो हॉस्टल छोड़कर चली गई। क्यों, आखिर हुआ क्या है? कुछ नहीं, वो देखो छुपाओ मत, कल रात से वो बहुत परेशान थी। मैंने उससे पूछा लेकिन उसने मुझे कुछ नहीं बताया। क्यों? क्या ऐसा? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? ये गर्ल्स हॉस्टल है। सॉरी मैडम, सॉरी मैडम, उसका एड्रेस मिलेगा प्लीज? प्लीज मैडम, प्लीज। ओके। आपको किससे मिलना है सर? सुनंदा से। इस नाम की तो कोई लड़की नहीं है। हॉस्टल से तो यही एड्रेस मिला। आपको किसी ने गलत बता दिया है। ये एड्रेस सही नहीं है, लेकिन जब भी मिले हम बाहर मिले। मेरे पास तो सिर्फ यही एड्रेस है। बेटा क्या हुआ बेटा? बोलो बेटा। मालिक ये जवाब नहीं दे सकते, डॉक्टर ने कहा ना ये कोमा में चले गए हैं। अबे चुप। अगर जाना ही है तो रशिया जाए, चाइना जाए, अमेरिका जाए। ऐसे कोमा में जाने की क्या जरूरत थी यार? छोटे मालिक को तो कहीं और जाना था, मारने वाले ने उन्हें यहाँ पहुँचा दिया। किसने हिम्मत की तुझे मारने की? उसका एड्रेस पता लगाने के लिए इन्हें जगाना पड़ेगा। ए, बकवास बंद कर। मेरा बेटा जब मार खा रहा था तो तुम लोग क्या कर रहे थे? सो रहे थे क्या? खा खा के भैंसे बन गए हो, किसी काम के नहीं हो तुम लोग। अपने हाथों में चूड़ियां पहन लो, सब नाकारा हो तुम लोग। चलो भागो यहाँ से। सर आप क्या कर रहे हैं? ये हॉस्पिटल है। अच्छा हॉस्पिटल है तो फिर ये कोमा में क्यों पड़ा है? ठीक कर दे। प्लीज अपने आप को संभालिए सर। मेरे बेटे को क्या हो गया? वो कोमा में। तेरी कोमा की। मालिक रुक जाइए, ये डॉक्टर साहब है, रुक। अबे तो मैं क्या करूं इसका? समझ गया। ऐसे कैसे कोमा में जा सकता है यार? सर आप ये क्या कह रहे हैं? कोमा से बाहर लाना ये हम जानते हैं, कोमा में कैसे गया हमें क्या पता। इसे चोट कैसे लगी वो तो बता सकते हो ना? चोट एक जगह पर लगी है पर खून अलग अलग जगह से निकला है, तो हम खून चढ़ा रहे हैं सिस्टर। तो हद हो गई। मतलब मेरे बेटे का इतना खून बह गया कि दूसरा खून चढ़ाने की जरूरत पड़ गई? मेरे बेटे तू जल्दी से ठीक होकर मुझे उसका नाम बता। तेरी आंखों के सामने उसका खून निकालूंगा मैं। कुंडली के मुताबिक उसका वक्त खराब है। जरा कल का वक्त तो देखो, हो सकता है आगे सुधर जाए। कल का टाइम क्या है?
दशमी का दिन अच्छा है। सुनो जी, एक बार उसे बता देते तो। एक बार क्या 100 बार बताओ। लो, जिसका इंतजार था वो आ गए। चाचा मालूम है आपकी शादी है और हमें स्कूल भी नहीं जाना पड़ेगा। आओ बेटा, तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। कंग्रेचुलेशंस जगन, डैडी ने तुम्हारी शादी तय कर दी। पता है लड़की कौन है? रघुनाथ जी की बेटी है। हाँ जगन, रघुनाथ जी अब पार्टनर नहीं रिलेटिव होंगे। ये क्या माँ, मुझे बिना पूछे आपने मेरी शादी तय कर दी? तुम्हारी तो दिली तमन्ना थी कि रघुनाथ की फैमिली के साथ हमारा रिश्ता जुड़ जाए। मैंने बिजनेस में कहा था। ऐसे में रिश्तेदारी हो जाए तो बिजनेस मजबूत होता है। इस चक्कर में मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। जिंदगी तो उस लड़की की बर्बाद होगी। तुम किसी भी तरह सुधर जाओ, इसीलिए ये रिश्ता तय किया है। क्या माँ, ये क्या बातें कर रहे रुको, हैं? ये अब जवान हो चुका है। क्यों? मैंने कितनी दफा कहा है, मेरे दूसरे बेटे की तरह कोई भी बात मानता है ये मेरी। अब जाके मौका मिला है, इससे मानने के लिए कहो। कल हम लड़की देखने जा रहे हैं। ये सब क्या है माँ? ऐसे कह रहे हैं जैसे टीवी समाचार सुना रहे हो कि कल मिलते हैं। ऐसे थोड़ी चलता है। जगन, डैडी सब तय कर चुके हैं, अब तुम भी मान जाओ। मैं क्यों मानूं उनकी बात? मैं छोटा बच्चा हूँ क्या? बेटा, क्या माँ समझाओ ना? जरा ये मेरी सब बात मेरी तो जिंदगी सुनो। बर्बाद आ करेंगे। जाओ। मुझे ऐसा कुछ नहीं सुनो, करना है। सुनो, मैं नहीं मेरी बात जाऊंगा। तो मुझे सुनो। लड़की देखो, देखने शांति नहीं से जाना है देखो। माँ। चुप। तुझे बिना पूछे फैसला लिया इसलिए ना? अरे मैंने उसे देखा है, बहुत खूबसूरत है। बात वो नहीं है माँ, मैं किसी से प्यार करता हूँ और शादी सिर्फ उसी से करूंगा। तो ये बात तुमने मुझसे छुपाई क्यों? तो ये बात भी आप लोगों ने मुझसे छुपाई है ना? अब पापा ने जुबान दे दी है। मैंने उसे दिल दिया है। अगर इस वजह से उन दोनों में झगड़ा हो गया तो पता नहीं आगे क्या हो। सुन, तू मेरी बात मान, कल तू हमारे साथ लड़की देखने चल और बाद में बोल देना कि तुझे लड़की पसंद नहीं है। माँ, डैडी ने कहा है कल सुबह हम रघुनाथ जी के घर जा रहे हैं। मैं नहीं आने वाला। अरे ऐसा मत बोल बेटा, प्लीज। मैंने आज तक तुझसे कुछ नहीं मांगा। तू रघुनाथ जी के घर चल, लड़की को देख और ना बोल दे, तुझे मेरी कसम। ठीक है माँ, सिर्फ तुम्हारे लिए जाऊंगा, लेकिन ये शादी नहीं करूंगा, बता दे रहा हूँ। मेरी कोशिशें रंग लाई और तुम लोग रिश्तेदार बन रहे हो, इस बात की मुझे दिली खुशी है। आप सबकी खुशी में मेरी भी खुशी है। मुंह लटका के क्यों बैठा है? हंसना। मेरी बात मानो माँ, बस बहुत हो गया, अब यहाँ से चलते हैं। मेरी बीवी। सॉरी आई एम लेट। क्यों रे, ये तो नमूना लग रही है। हाँ तो चलते हैं ना। मेरे ख्याल से अब लड़की को बुला लेना चाहिए। रूपा, जरा बेबी को ले आना। क्या हुआ, आपका बेटा उदास लग रहा है? हाँ, थोड़ा शर्मिला है। ऊपर से आज पापा साथ में है। पापा की बहुत इज्जत करता है। आ गई तेरे होने वाली। पसंद नहीं आई। एक बार देख तो ले। नहीं देखना। देखने में क्या हर्ज है? देखना। अपनी नजरें जरा हटाइए, पसंद है या नहीं फरमाइए। मुझे पसंद है। हाँ, पसंद कैसे नहीं आएगी, इसे तुम्हारे पल्ले बांधने का हमारा ही आइडिया था। तेरा दिमाग तो ठीक मुझे लड़की पसंद है माँ। अचानक पसंद कैसे आ गई? आप ही ने तो कहा देख लो, देखा तो पसंद आ गई। कंफ्यूज कैरेक्टर है। क्यों बेटी, तुम्हें पसंद है? मैं इनसे अकेले में कुछ बात करना चाहती हूँ। क्यों बेटा? ओके श्योर। दोनों को बात करने दें। जरूर। बहुत शरीफ लड़की है वो, मेरी तरह। अरे मुझे पता ही नहीं था कि तुम हो। ओह सरप्राइज था ना। अरे बता देती तो पहले ही हाँ कर देता ना। हाँ, बात तो ऐसे कर रहे हो जैसे तुम्हें पता था कि मुझे ही देखने आ रहे हो। आए तो थे दूसरा रिश्ता देखने के लिए। हाँ ये तो तुम सही कह रही हो। तुमने मेरा दिमाग खराब कर दिया। कल क्यों नहीं आए? ओह तो तुम उस बात को लेकर नाराज हो। एक्चुअली मैं तुम्हारे पास ही आ रहा था, लेकिन रास्ते में। ये बात तेरे और मेरे बीच में ही रखना, मैं ये बदनामी सहन नहीं कर पाऊंगी, प्लीज। बता रहे थे ट्रैफिक जाम हो गया होगा, पुराना दोस्त मिल गया होगा, बाइक पंक्चर हो गई होगी, और कोई स्टोरी बता। अब खामोश क्यों हो? मजाक मजाक में रुमाल डाला था, अब पछता रहे हो, और आज यहाँ दौलत के लिए किसी और लड़की से शादी करने आए हो। मेरी तो किस्मत अच्छी निकली कि वो लड़की मैं ही हूँ, वरना। सुनंदा तुम बिल्कुल गलत समझ रही हो। मैं ये रिश्ता कैंसिल करने आया था। चाहो तो मेरी माँ से पूछो। तुम्हारी माँ तो तुम्हारी तरफदारी करेगी ना। अब कुछ कहानियाँ मत बनाओ।
सुनंदा, थोड़ा समझने की कोशिश करो, ये छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग है बस। मुझे और झूठ नहीं सुनना। कल मैं वहाँ गया था पर तुम नहीं थी, फिर मैं हॉस्टल गया, वहाँ भी नहीं थी। आधा घंटा और रुकी होती ना तो मैं। तुमसे प्यार का इजहार करके मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। लगता है गुफ्तगू गहराई में उतर गई। लगता है दिलों पे रंग चढ़ गया है। अब ऐसा क्या हो गया है? बचपन से माँ के प्यार के बिना बड़ी हुई हूँ। मैंने सोचा था शादी के बाद पति को ही दुनिया बना लूंगी। अब तुम्हारे साथ सपने देखने का कोई मतलब नहीं। चले जाओ यहाँ से। अरे मैं कुछ बोल नहीं रहा तो तुम कुछ भी बोलोगी क्या? अगर तुमसे मैंने शादी की तो पागल हो जाऊंगी। मुहूर्त देखकर दोनों की मंगनी कर देते हैं। मुहूर्त कैसा, अब रस्मदाई की जाए। और आप क्या कहते हैं? जरूर, क्यों नहीं। सुनंदा, मेरे बारे में चाहे तुम्हें जो सोचना हो तुम सोच सकती हो, पर 1 मिनट मेरी बात सुन लो प्लीज। बोलो। कब से सुन रहा हूँ तुम्हारी चपड़ चपड़। क्या मैं ही मिलाऊं तुम्हें? तुम क्या गंगा की तरह पवित्र हो? रुको, 2 लोग एक साथ नहीं बोल सकते ना। मैं अभी बोल रहा हूँ। खुद को अप्सरा समझती है? अरे तेरे जैसी लड़की मेरे पीछे लाइन लगा के खड़ी है। तो मेरे पीछे क्यों आए? अरे मेरी आंखें खराब हो गई, दिमाग खराब हो गया, तब जाकर तेरे पीछे पड़ा। मुझे नहीं लगता मेरे से पहले तेरे को किसी ने आई लव यू बोला होगा। एक भी बोल। यही तेरी असलियत है। अब मैं रुक नहीं पा रहा हूँ, बोलना ही पड़ेगा। इस साड़ी में ना तू 1 नंबर की चुड़ैल लग रही है। अरे ऐसे क्या देख रही है? आंखें निकाल के गोटियां खेलूंगा। लेकिन मैं खेलूंगा। जाओगे कि नहीं? हाँ तो जाऊंगा ही ना। तो इस सारी जैसे घर में थोड़ी ना रहने आया हूँ। तू आके देख मेरा घर। तेरे जैसे 4 घर मेरे घर में समा जाएंगे। पंडित जी आप शुरू कीजिए। इसके आगे एक शब्द बोला ना तो मैं तुम्हें। अरे रुक जाइए पंडित जी। मुझे बर्बाद नहीं होना। विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगी विद्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं सब मैं ही तो करती हूँ। अरे तू तो एकदम हीरोइन जैसी लग रही है। ओह, वो तो मैं हूँ। ये कौन है? यही तो दुल्हन है। हाय। हाय। हेलो बेटा, कैसे हो? तुम्हारी शादी तक हम सब तुम्हारे साथ रहेंगे। आप लोग कौन? तुम्हारी मम्मा के फ्रेंड्स? हाँ। अच्छा, उनके दोस्त हो, मेरे मम्मा के नहीं।